सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जय श्री राम। मैं बता दूं कि अगर मुख्यमंत्री महोदय ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उस पर एफआईआर नहीं की, उसको गिरफ्तार नहीं किया, तो ये चूड़ी मुख्यमंत्री महोदय को भेंट की जाएंगी और उनका मुंह काला किया जाएगा। बहुत बढ़िया, जय परशुराम। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए भोपाल से वह खबर लेकर आए हैं जिसको नेशनल रीजनल चैनल अखबारों ने अभी तक आप तक नहीं पहुंचाया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम आपको ब्राह्मण बेटियों को जलील अपमानित करने वाले संतोष वर्मा और उसके समर्थक भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण और दामोदर यादव को लेकर खबर लेकर आए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्ग, खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, OBC, अल्पसंख्यक, SC ST समाज के दुश्मन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रद्युमन तोमर, नरोत्तम मिश्रा, अनूप मिश्रा, भारत सिंह कुशवाहा, नारायण कुशवाहा, जयभान सिंह, सतीश सिकरवार, शोभा शिकरवार की जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, OBC, अल्पसंख्यक समाज के वोटरों से जीतकर उनके अधिकारों सम्मान की अनदेखी कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना पिछले 10 वर्षों से अल्पसंख्यक समाज की मां, बहन, बेटियों, देवी देवताओं, धर्म ग्रंथों को जलील अपमानित करने वालों के लिए 12 वर्ष की कठोर सजा, पीड़ित को 10 लाख मुआवजा देने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग कर रही है और भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन भी सौंपा। दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना का कहना है कि मोदी सरकार एक देश एक कानून की बात करती है पर अमल नहीं करती। यदि सामान्य OBC अल्पसंख्यक समाज की मां, बहन, बेटी, देवी देवताओं को जलील अपमानित करने वालों के खिलाफ 12 वर्ष की सजा, पीड़ित को 10 लाख रुपए मुआवजा, गैर जमानती अपराध में FIR होने का अगर कानून लागू होता तो यह नौबत नहीं आती। जी हां दोस्तों, बात भी 100% सही है। 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू संविधान गरीब, दबे कुचले, निर्धन, अशिक्षित परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, जात पात, धर्म भेदभाव मिटाने के लिए बनाया गया था। पर अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति को अपनाकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और 1989-1990 में SC ST के आरक्षण को मंडल आयोग की सिफारिश पर लागू कर दिया गया, जो अम्बेडकर की मंशा के विपरीत है। अब इसके खिलाफ सामान्य OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग खुद SC ST की तर्ज पर कठोर कानून की मांग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार फिर आपका अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज 14 तारीख और 14 तारीख को जो ग्वालियर के बब्बर शेरों ने, ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं, मध्य प्रदेश के बब्बर शेरों ने जो ऐलान किया था कि भोपाल में संतोष वर्मा को लेकर उनका घेराव किया जाएगा और जब तक FIR नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा, आ चुके हैं। और भोपाल में आज पहली बार पुरुषों के साथ में महिलाओं की भागीदारी दिखी है और बड़ा हर्ष का विषय है क्योंकि महिलाएं आज आई हैं आगे और महिलाओं ने अब मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे जोर कितना दिल में है। तो आप देख रहे हैं कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये महिलाओं का कहना है। अब महिलाओं से पूछते हैं कि वो चूड़ी और जूतों की माला अपने साथ क्यों लाई है और क्या कहना चाहती है। देखिए, संतोष वर्मा ने जो अनर्गल बयान ब्राह्मण बेटियों के लिए दिया है, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। सरकार ने पहले फैसला क्यों नहीं किया, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी, क्यों उसको पहले बर्खास्त नहीं किया, उसके पुराने जो भी उनके अपराध थे उनको निकाल करके सामने रख दिया। लेकिन जो हमारी मांग थी वो आज भी यथावत है और सरकार ने पूरी नहीं की है। हम सब मिल करके उसके गिरफ्तारी की मांग करते हैं और उसके सस्पेंशन की मांग करते हैं और जब तक नहीं होगा हम आगे आएंगे और जोरदार प्रतिकार करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम आपका? राधिका खम्परिया। क्या कहना चाहेंगी संतोष वर्मा के लिए? संतोष वर्मा नकली IAS बना है और सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है और बचा रही है। अभी उसने खाना पूर्ति के लिए सिर्फ उनको वहां से हटाया है, बाकी कुछ कार्रवाई नहीं की है उन्हें।
अभी उनने लेटर जारी किया, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ दिया है, परंतु वो हमारे बचाव में नहीं किया कि हमारे रक्षा करने के लिए किया है। उनने किया है कि वो थोड़ा सा कहानी पूर्ति हो जाए और जो पब्लिक जुड़ रही है उसको समाप्त हो जाए, वो वहीं शांत हो जाए। हम शांत होने वाले नहीं है जब तक संतोष वर्मा को बर्खास्त नहीं करा जाएगा, बस से उसे निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि बेटियों के सम्मान के लिए हम अपनी जान भी हाजिर कर सकते हैं। अभी ये बताइए कि जूतों की माला चूड़ी सामने आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ग्वालियर से आई हूँ, मैं एडवोकेट अनपा नरोतिया, और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने जिस IAS संतोष वर्मा को सराशा दे रखा है, जिसने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसने सराशा दिया है मोहन सरकार ने, तो जो चूड़ी और वो क्या कहते काला मोहन मुख्यमंत्री मोहन का होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सराशा दे रखा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, एक झुंझुना पकड़ा दिया है कि उसके खिलाफ हमने आवेदन भेज दिया है, लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। हमारी मांग है कि उसकी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हो और उसके खिलाफ FIR हो। आपका क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी जूतों की माला और चूड़ी पहनाने की बात ग्वालियर से आई अनुपमा डंडोतिया ने कर दी, और आपका क्या कहना है? सर देखिए, जैसा कि ये जो संतोष वर्मा है IAS ऑफिसर, पहली बात तो इनको अपने पदगाही होने की, हम किस पद पे बैठकर किस बेटी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं। बेटी चाहे ब्राह्मण की हो या फिर किसी भी समाज की हो, बेटी बेटी होती है। आज पूरा ब्राह्मण समाज आप देख रहे हैं, पूरा ब्राह्मण समाज कितना आक्रोशित है सिर्फ बेटी के सम्मान। अगर यहाँ ब्राह्मण की बेटी के अलावा अगर कोई और भी बेटी की यहाँ पे चर्चा होती तो भी ब्राह्मण समाज यहाँ पे एकत्रित होता है। ये सिर्फ ब्राह्मण की बेटी की बात नहीं है। अगर किसी भी बेटी के प्रति कोई भी अगर गलत बात करता है, और मैं जो तो इनकी मानसिकता देखी, इतनी कुंठित मानसिकता का व्यक्ति होने के बाद भी जब पूरे में सोशल मीडिया के द्वारा हर चीज के द्वारा, पहले मानते थे कि सोशल मीडिया नहीं, लेकिन आज सोशल मीडिया होने के बाद जब हर जगह इस चीज की चर्चा है, तो भी ये व्यक्ति अपने पद पर अभी तक कैसे बैठा हुआ है? क्या सरकार अंधी है? क्या सरकार को ये नहीं दिखता कि क्या बेटी सिर्फ ब्राह्मण की है, अदर लोगों की बेटी नहीं है? क्या ये बोलने का अधिकार इनको किसने दिया है? माना कि समानता का अधिकार है आपको, भारत का संविधान बोलने का अधिकार देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लो, है ना? आपने देखा कि अब अभी तक ब्राह्मण बेटी की बात थी, आज ये बहन ने कहा है कि ब्राह्मण नहीं, OBC समाज की भी बेटी है, अल्पसंख्यक समाज की बेटी है, और खास करके जिस समाज से संतोष वर्मा आते हैं, हालांकि वो आदिवासी नहीं है, आदिवासी समाज की बात करते हैं, आदिवासी समाज से नहीं है, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज की बेटियों की भी बात है। तो यहाँ पर और भी महिलाएं उनसे पूछते हैं, आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? रेणु शर्मा मेरा नाम है। मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जो आर्थिक बयान दिए हैं बेटियों के पीछे, बेटी चाहे हमारी हो, ब्राह्मण की हो या किसी भी कास्ट की हो, बेटी बेटी होती है, बेटी उनकी भी बेटी है ना? तो हम यदि कभी उसके साथ हो तो उसके लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करी। तो आप कब तक ये धरना देंगी? जब तक ये उनको की गिरफ्तारी नहीं की जाती, उसको बर्खास्त नहीं किया जाता है, संतोष वर्मा को, तब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। ये हमारी मांग है कि उसको बर्खास्त किया जाए, और जो उसने बयान दिया है ब्राह्मण बेटियों के लिए वो गलत किया है बहुत। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर वो आ जाते हैं, जो कि शेरनी एक ही दिखती है, जो कि लगातार शेर की तरह दहाड़ लगा रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? श्रीमती संजना रिछारिया। ऋचा जी, अब चूंकि महिलाएं साथ आ गई है, महिलाओं का भी कारवां अभी आंदोलन में बढ़ना है, क्या कहना चाहिए? महिलाएं शुरू से आदिशक्ति थी, है और रहेंगी। जब हम नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, जो माताएं बहनें आदिशक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, उन माताओं के ऊपर अगर संतोष वर्मा जैसा मर्यादित अमर्यादित कलंकित आदमी इस तरीके की टिप्पणी करता है, अमर्यादित टिप्पणी करता है और भेदभावपूर्ण नीति उसके ऊपर सरकार अपनाती है, सरकार उसको संरक्षण देती है, हम उसके खिलाफ हमेशा से थे। मातृशक्ति हमेशा से अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को। अच्छा, धरने पे आप कब तक बैठेंगी? हम साहब 21 दिन बैठे हुए हो गए। आज से अगर शासन हमारे पक्ष में कुछ नहीं करता है, हमको न्याय नहीं दिलाता है, हमारे मान सम्मान की रक्षा नहीं करता है, तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं काली मुंह पे पोतने की, अरे जिसकी जुबानी काली हो, जिसकी भावनाएं काली हो, जिसके विचार काले हो, उसका क्या मुंह काला करना? वो तो खुद जगह जगह मुंह काला करते हुए यहाँ तक आया है IAS के पद पर। और वो चूड़ी तो उसका पूरा खानदान पहना हुआ है, जो इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद भी बाहर नहीं आ रहा। ये सारे सवर्ण समाज के बंधु हमारे साथ में, सवर्ण समाज क्यों ब्राह्मण के साथ में? उसने ब्राह्मण बेटी के खिलाफ जरूर वक्तव्य दिया है, लेकिन सवर्ण समाज और यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी को बताना चाहूंगी
कि अगर आप गद्दी में बैठे हो राम जी के नाम से, तो राम जी का चरित्र भी लेके आओ कि राम जी ने हमेशा मर्यादा में रह के काम किया है ना। और अगर आप जगह जगह भाषण देते हो कि आप यदुवंशी हो, तो यदुवंशी यानी श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण जैसे बन के दिखाओ। श्री कृष्ण थे जो द्रौपदी के अपमान में महाभारत कर दिए थे, है ना। तो यादव नाम पे कलंक मत लगाओ मुख्यमंत्री महोदय साहब। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जिस पद पे बैठे हुए हैं मोहन यादव जी, उनसे कहना चाहूंगी उनके घर में भी बेटियां हैं। अगर उनकी बेटी के बारे में कोई गलत कहेगा तो क्या वो यही सुनते रहेंगे? मेरा ये कहना है कि सरकार से कि जल्द से जल्द संतोष वर्मा को अपने पद से हटाया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। लगातार यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि ये ग्वालियर ही नहीं है, ये मुरैना ही नहीं है, ये उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, देवास और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुछ लोग उत्तर प्रदेश इटावा से भी आए हुए हैं और यहाँ पर लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं। और सबका कहना है कि जब तक संतोष वर्मा के खिलाफ FIR नहीं होगी, लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा और धरना भी समाप्त नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर इनका क्या कहना है। क्या बात है कि ग्वालियर से और चंबल से आई है? देखिए, जिस तरह का ये काट का उल्लू संतोष वर्मा, जिसने की महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार किया, अभद्र टिप्पणी की, उसको लेकर रोष है पूरे ब्राह्मण समाज में। पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये दिखाई नहीं देता कि किस तरह से धर्मांतरण किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है पुलिस। गृह मंत्रालय उनके पास है। और हमारी और भी मांग है कि अम्बेडकरवाद जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से मूर्तियां जगह जगह पर लगाई जा रही है, शासकीय जमीन और प्राइवेट जमीन घेरी जा रही है, उसका विरोध करने आए हैं कि मुख्यमंत्री आखिर कब होश में आएंगे, कब सुनेंगे, इस बात को लेकर हमारा मुद्दा है। अच्छा गौरव जी, आप भी चर्चित में रहे हैं, आपका क्या कहना है, क्यों वकीलों को भी यहाँ आना पड़ा? यहाँ सरकार की उदासीनता के कारण, सवर्णों की उपेक्षा के कारण वकीलों को आज सड़क पे आना पड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा कोई पक्ष लेने वाला नहीं है, सरकार भी हमारा पक्ष लेने वाली नहीं है। इसलिए हम अपना पक्ष स्वयं लेकर के आज राजधानी भोपाल में आए हैं और जब तक FIR नहीं हो जाती है और इसे जेल में नहीं डाला जाता है, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। क्योंकि FIR और गिरफ्तारी तक की बात कही जा रही है। भोपाल में आने का कारण बता दिया कि सरकार की उदासीनता, सरकार हमारे प्रति बिल्कुल उदासीन है। इसलिए हम अपनी स्वयं की आवाज बुलंद करने के लिए, न्याय की मांग करने के लिए सड़कों पर आज भोपाल राजधानी में है और जब तक इसकी FIR नहीं हो जाती है, उसको जेल में नहीं डाला जाता है, हम इस आंदोलन को नहीं रुकने देंगे। ये आंदोलन तो आपने देखा कि यहाँ पर भिंड, मुरैना, सीपरी, उज्जैन से आए हैं और सरदार जी, आपने सुना होगा सरदार दिनेश सिंह LLM, जो लगातार सनातन की पताका ग्वालियर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, दिल्ली से उठा रहे हैं। तो LLM जी से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है? हम तो केवल सच्चाई स्थापित कर रहे हैं। सर BN राव को बता रहे हैं कि ये संविधान निर्माता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर निर्माता नहीं, कतई नहीं है। क्यों नहीं है? अम्बेडकर जी ने बनाया ही नहीं। सर BN राव की पूरी मेहनत है। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता कतई नहीं है। देखिए, संविधान सभा के अंदर कांग्रेस पार्टी का बहुमत था, डॉक्टर अम्बेडकर का बहुमत ही नहीं था और जो ड्राफ्ट बना वो सर BN राव ने बनाया। सर BN राव ने जो संविधान बनाया, ओरिजिनल ड्राफ्ट, उसी में संशोधन हुए, उसी पर संविधान सभा ने काम किया। और जो दुष्प्रचार किया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 29 अगस्त 1947 को जो कमेटी बनी उसका नाम था कमेटी टू स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के मसौदे की जांच समिति। और ये संविधान के मसौदे की जांच समिति बनी तो सत्यनारायण सिन्हा जी ने इसको प्रपोज किया, जिस पर जीवी खैर साहब का भाषण है, AP पट्टानी जी का भाषण है। वो अपने भाषणों में क्लियर कह रहे हैं कि ये कमेटी सर BN राव की हेल्प करेगी। इस तरह से सर BN राव ही संविधान निर्माता है, अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। भोपाल आने की क्या जरूरत पड़ी? भोपाल, जी बिल्कुल। ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक कार्यरत IAS है संतोष वर्मा, उन्होंने घोर निंदनीय वक्तव्य दिया है, उसके विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और संतोष वर्मा जो IAS हैं, उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। तो सरकार उसको ही नहीं, मैं देख रहा हूँ पिछले मई से लेकर अभी तक जो ग्वालियर हाईकोर्ट की मूर्ति का विवाद चला, उसमें भी जितने भी अम्बेडकर समर्थक थे, उन्होंने कहीं न कहीं उल्टे सीधे वक्तव्य देने का, गालियां देने का काम किया। उनको कहीं न कहीं अभी तक सरकार संरक्षण देती आ रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से ये लोग, इनके मन बढ़ गए हैं, भाव बढ़ गए हैं। ये लोग
आपस में वैमनस्य फैला रहे हैं, आपस में नफरत फैला रहे हैं, ताकि हमारा भाईचारा खत्म किया जा सके। और ये जो झूठ है उस झूठ को बनाए रखें। वो झूठ ये है कि संविधान अम्बेडकर ने बनाया, अम्बेडकर देश का निर्माता है, अम्बेडकर दलितों का मसीहा है। ये झूठ को टिकाए रखने के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। ये धरना कब तक चलेगा आपका? ये तब तक चलेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। और संतोष वर्मा जैसे जो घोर निंदनीय वक्तव्य देने वाले कार्रवाई नहीं हो जाती, इनके ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती और इनको FIR होकर इनको जेल में नहीं डाल दिया जाता, तब तक ये इसी तरह से धरना प्रदर्शन अभी मध्य प्रदेश की राजधानी में है। और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो ये फिर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में भी होगा। कहाँ से आए? हम भोपाल से ही। भोपाल से। क्या आप भी ये संतोष वर्मा के आंदोलन में शामिल है? बिल्कुल आंदोलन में शामिल है। क्या कारण है कि लगातार आंदोलन की बात आ रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की नहीं हो रही है। इतना समय निकल गया, माताओं बहनों के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने वाले को अगर सरकार संरक्षण दे रही है तो हम कैसे मान लें कि सरकार इसको जो है निरस्त करने के लिए कार्रवाई कर रही है? ये तो ठंडा करने के लिए लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी ये धरना कब तक चलेगा? ये जब तक न्याय नहीं मिल जाता माताओं बहनों को तब तक ये धरना चलता रहेगा। और अभी तो ये सरकार को जगाने के लिए किया जा रहा है, उग्र आंदोलन भी होगा। श्रीमती संजना रिछारिया। ये कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल से हूँ। जिजोतिया ब्राह्मण कल्याण परिषद से प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। ब्राह्मण समाज की महिलाओं का नेतृत्व करती हूँ। आज फरसा लेके कैसे सड़क पर आ गई? फरसा तो साहब ये परशुराम के वंशज हैं हम, तो फरसा तो हमारी पहचान है। ये तो हम तब तक हमारे साथ में रखेंगे जब तक हमारी आन बान शान के ऊपर आ जाएगी, उसको तो हम गिरने नहीं देंगे। आज क्यों आना हुआ? क्योंकि आज काफी संख्या में ये लोग हैं। आज आना नहीं हुआ साहब, ये आप लोग शायद या तो इसको दोहरा नहीं रहे हैं या आप लोगों के नॉलेज में नहीं है। आज 21वां दिन है इस बात को। किस बात का? 21 दिन से लगातार ये चीज चली आ रही है कि एक संतोष वर्मा है जो कथित IAS है, जो फर्जी IAS है, जिसने फर्जी डिग्रियों के दम पे अपने आप को IAS घोषित कर रखा है। और उसने ब्राह्मणों की बच्चियों के लिए ये शब्द बोले हैं, अमर्यादित शब्द बोले हैं। उसका कहना था कि ब्राह्मण अपनी कन्या मुझे दान में दे और मेरा बेटा उनके साथ संबंध बनाएगा, तब मैं आरक्षण खत्म करूंगा। हमारे ब्राह्मण बंधुओं ने, महिलाओं ने, माता शक्तियों ने मिलकर सिर्फ शासन में और पुलिस में ज्ञापन देना चालू किया था। हम चाहते थे कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए ताकि ब्राह्मण वर्ग को भी, महिलाओं को भी मान सम्मान बचाने की शक्ति हो जाए और ये मामला यहीं पे शांत हो जाए। लेकिन उसमें न पुलिस प्रशासन ने FIR की, न उस पर शासन ने किसी तरह कोई कार्रवाई की। दोबारा से कथित संतोष वर्मा दोबारा दूसरा बयान देता है, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, किस किस संतोष वर्मा को मारोगे? उसके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जिस जिस घर से संतोष वर्मा निकलेगा हर हिंदू भाई और बहन उसको फन कुचल के मारेगा। ये चीज मैं तब भी बोलती थी, मैं आज भी बोलती हूँ। और आज हमको यहाँ पे इसलिए इकट्ठा होना पड़ा, शासन ने जिस तरीके से ब्राह्मणों का और हिंदुओं का, भाइयों का, बहनों का मुंह बंद करने के लिए एक छोटा सा लेटर निकाल कर लॉलीपॉप देने की कोशिश की है, हम उस लॉलीपॉप में आने वाले नहीं है। तो आपने देखा कि इस बहन ने वाकई उस ब्राह्मण समाज को, उस क्षत्रिय समाज को, उस वैश्य समाज को आज भोपाल की धरा से ललकारा है, जो आज धृतराष्ट्र बना चुपचाप बैठा है। क्योंकि ये बात सही है कि संतोष वर्मा ने एक ब्राह्मण बेटी को जलील नहीं किया है। संतोष वर्मा ने हर उस ब्राह्मण बेटी को, हर उस क्षत्रिय बेटी को, हर उस OBC बेटी को, हर उस अल्पसंख्यक बेटी को जलील किया है, जो मध्य प्रदेशी नहीं भारत की नारी है। अब क्या कहना चाहेंगे आप? साहब मैं तो ये कहना चाहूंगी, ये अपमान संतोष वर्मा ने सिर्फ ब्राह्मण बच्चियों का नहीं किया, ब्राह्मण नारी का नहीं किया, इसने समस्त हिंदुस्तानी नारियों का अपमान किया है, हिंदुस्तान की बच्चियों का अपमान किया है, इसने भारत माता का अपमान किया है, हमारी माता शक्तियों का अपमान किया है। और हमारी माता शक्तियों का जब जब अपमान इस धरा पर हुआ है, उसके परिणाम हम पुरातन काल से देखते आ रहे हैं, राजा महाराजाओं के समय से देखते हम चले आ रहे हैं। अरे ये तो हमारा वो महान देश है हिंदुस्तान, जहाँ पे एक स्त्री का चीरहरण करने पे महाभारत रची गई थी, एक स्त्री का अपहरण करने के ऊपर में पूरी रामायण रची गई थी। उसके अंदर संतोष वर्मा जैसा फर्जी IAS, जिसने जाली डिग्रियों के दम पर IAS बना हो, जिसने जेल की सजा जिसको प्राप्त हुई हो, जो व्यक्ति नारियों का पीड़ित हो, जिससे नारियां इतनी पीड़ित हुई हो, जिसने शोषण किया हो, जिसके ऊपर रेप केसेस हुआ हो, जिसको 6 महीने की जेल हुई हो। एक बताइए, आप संतोष वर्मा को तो कोस रही हैं जी, पर उन वर्मा को, उन शर्माओं को कब कोसेंगी जो मंत्री संतरी हैं प्रदेश में जी, और उनके मुंह पर ताले लगे हुए, वो धृतराष्ट्र है। साहब आज हम उसी बात को लेके यहाँ पे फिर से हमको इकट्ठा होना पड़ा, क्योंकि हमको शासन पे, पुलिस प्रशासन पे और हमारे जितने भी समवर्गीय भाई बंधु यहाँ पर है, हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा था कि आज ये हमारे कुल के लिए, जिस कुल में जन्म लिया है, उस कुल की लाज बचाने के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आत्मग्लानि है इस चीज की
कि आज इतना बड़ा आंदोलन 21 दिन हो गए इसको चलते हुए, हमारा इतने बड़े बड़े पद पे पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं और इतने पुलिस है, IAS है, IPS है, लेकिन कोई भी अभी तक ब्राह्मण बच्चियों के, हिंदू बच्चियों के समर्थन में रोड के ऊपर नहीं उतरा है। और इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा है। हम मुख्यमंत्री बंगले का घेराव करेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमको हमारा आत्मसम्मान वापस नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, आज इन महिला ने, क्या नाम है आपका? संजना रसारिया ने आज एक ऐलान किया है कि जो भी मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के मंत्री संतरी हैं, जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो वैश्य समाज से आते हैं और आज भ्रष्टाचार बने हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए। तो आप सबके साथ में और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? पंडित मनीष शर्मा। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? संतोष वर्मा जो हर बेटी के लिए, चाहे वो सनातन धर्म की कोई सी भी बेटी, कोई से समाज की बेटी हो, और उसको ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए अपने पद का। कोई नीति क्यों अपनाई जाती है? तो आपने देखा कि भेदभावपूर्ण नीति ब्राह्मणों के साथ क्यों अपनाई जाती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये संतोष वर्मा आज के युग के, ये देखिए दादा जरा एक साइड में, ये देखिए संतोष वर्मा आज के युग के बन गया दुशासन, फिर भी उसकी रक्षा करता है शासन और प्रशासन। यही षष्ठी की बेटी, षष्ठी की रचना है बेटी, हर घर का गहना है बेटी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार लोग बाग है। और यहाँ पर देखिए आप ये गौरव ब्याज जी, क्या बात है गौरव ब्याज जी, बकाला छोड़ के अब जय श्री राम के नारे। बकाला छोड़ के हमें इसलिए रास्ते पर आना पड़ा है क्योंकि हमारी सरकार निकम्मी हो गई है, सरकार सवर्ण विरोधी हो गई है, सरकार न्याय और अन्याय का परिभाषा भूल गई है। यही कारण है कि आज हमें सड़कों पर आना पड़ा है। आदित्य सिंह डंडोतिया, मैं कला दर्शन नाम का पीठाधीश हूँ। अच्छा, आज आपको यहाँ कैसे आना हुआ, क्या है मांगा? मांग हमारी मुख्य 4 मांगे हैं जो इस प्रकार से निंदनीय जो कृत्य किए जा रहे हैं अन्य समुदाय के द्वारा लगातार ब्राह्मण समुदाय के ऊपर, और अभी हाल ही में संतोष वर्मा द्वारा जो भी निंदनीय टिप्पणी की गई है बहन बेटियों के लिए, तो हमारी मुख्य रूप से मांग यही है। एक तरफ वही जो मैंने अभी तक बोलता आ रहा हूँ, लगातार अभी भी बोल रहा हूँ कि एक तरफ हम बात करते हैं सनातन एकता और हिंदू एकता की, और वहीं फिर सनातन की हम केवल एक ही कम्युनिटी को बार बार टारगेट कर रहे हैं। तो इसका हमारी इस एकता से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ब्राह्मण बेटियों को जलील अपमानित करने वाले IAS संतोष वर्मा पर FIR, IAS की गिरफ्तारी, 12 वर्ष की सजा, पीड़ित को 10 लाख मुआवजा देने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग करना क्या अपराध है। जिस तरह से पुलिस ने आंदोलनकारी महिला पुरुष युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और वाटर कैनन से घायल किया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। सामान्य वर्ग, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा अपनी मां बहन बेटियों के लिए जो मांगे की जा रही हैं, न्याय और कठोर कानून को लेकर उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।